हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पीसी वाला तुषार दुबे। माय नेम इज तुषार दुबे, बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायजू एडुकेटर। ठीक है, चलिए आज अपना जोश बैच का लेक्चर नंबर 1 है, क्योंकि आज अपन नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, एनिमल किंगडम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय इंट्रो, इट इज माय इंट्रोडक्शन। सॉरी, थोड़ा आवाज आई थी ना। तो तुषार दुबे टीएचडी करके जाना जाता है, बायोलॉजी एडुकेटर, प्रोड्यूस 5 रैंक अंडर 1000 AIR इन नीट 2022। 2023 में ये 35 to 40 रैंक आ रही है 1000 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि तुषार दुबे कौन है, टीएचडी है कौन है, बायोलॉजी एजुकेटर है नहीं है। सबसे मेन जो काम इंपॉर्टेंट रखता है वो ये रखता है, प्रोड्यूस 5 रैंक अंडर 1000 AIR इन नीट 2022। मतलब सबको एक्सपीरियंस तो है। ऑल्सो बायजू ट्यूटर एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब तो ये थोड़ा बढ़ गया है, 1 साल और बढ़ गया है, 4 साल एक्सपीरियंस हो गया है ना। इसको करेंगे चेंज। ठीक है, चलें आगे। हर क्लास में जैसे आपको मालूम है कि मोटिवेशन कोड के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, तो उसी के साथ संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, है ना। जब स्ट्रगल आपके लाइफ में होता है, स्ट्रगल आपकी लाइफ में होता है, तो आप इतने ज्यादा एक मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो कि पता नहीं लगता कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम आपकी कैसे फेस होती जा रही है ना, समाधान कैसे होती जा रही है चीजों का, है ना। जब आप स्ट्रगल देखते हो, आप अपनी कठिनाइयों को देखते हो, तो आपको जीवन जीने का है ना सलीका पता लगता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। ठीक है, आपको एक बात शेयर करता हूँ ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सुननी चाहिए वो बात। आज या कल बायजू बायजू प्लेटफॉर्म में मैं पढ़ा रहा था बायोलॉजी का चैप्टर। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन देती है कि आगे कुछ करूँगा नहीं करूँगा। उसकी एज थी 22 ईयर। 22 ईयर, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आपको देखना है कि सबूत लेना है, बहुत बच्चे होते हैं ना कि सबूत लेना होता है उन्हें, है ना। तो आप बायजू में जाके, जिनके पास पेड प्रमोशन है, पेड स्पॉन्सरशिप है, उन वो लोग देख सकते हैं वो वाली वीडियो, है ना। या मैं आपको है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बोल दूंगा, अगर आप मेरा नंबर ले लेना 8209085294। ठीक है, तो उसकी एज थी 22 ईयर। वो बोल रहा था डिप्रेशन हूँ, टेंशन में हूँ, 3 साल ड्रॉप ले लिया, है ना। इस बार भी सिलेक्शन होने की कोई चांस नहीं है ना। तो मैंने उसको बस एक लाइन बोली कि यार आपने 3 साल अपना जो लिया, तो आप या तो दूसरी फील्ड में जा सकते थे। तो उसने बोला कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब जोश और जज्बा तो है, जोश और जज्बा तो है, लेकिन उसके इस बार नंबर आ भी नहीं है, करीबन 540 550 नंबर आ रहे हैं। मैंने बोला 1 साल का और ड्रॉप ले लो आप फिर। उसने बोला बहुत ज़्यादा टेंशन देती है घर में, पेरेंट्स भी है ना बहुत कम उनकी सैलरी है, और मम्मी पापा दोनों ही कमाते हैं। तो उसको मैंने एक लाइन बोला कि लाइफ में लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है ना। देखो सच्चाई बात में अगर बोलूँ तो लड़कियां जो होती हैं, 90% लड़कियां तो शादी होने के बाद अपने घर चल जाती हैं, है ना, ससुराल जहाँ पे भी। और 10% लड़कियां शादी होने के बाद भी जॉब करती रहती हैं, है ना। लेकिन लड़के, अगर लड़के कामयाब नहीं होंगे तो कभी भी कुछ पॉसिबल नहीं होता, है ना। उनकी लाइफ ऐसे धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं अंदर से, है ना।
मैं हमेशा ना अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि यार आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना। क्योंकि मजबूरियाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आदमी को सिखा देती हैं कि कैसे जीवन जीना है, ठीक है। ये उसको मैंने समझाया, तो उसने बोला कि सर आपके साथ अब पूरा साल अभी पढ़ेंगे तो फिर करेंगे कुछ ना कुछ। उसके क्या है ना कि बायोलॉजी में 280 नंबर आ रहे हैं। बायोलॉजी में 280 नंबर मतलब उसके 50-60 नंबर ही उसका सिलेक्शन रुका है ना। और मैं बायोलॉजी में बोलता हूँ कि यार 330 से 360 नंबर लाने की गारंटी मेरी है ना। जो जो चीज़ें यूट्यूब पर आ रही हैं, जो चीज़ें बायजू पे आ रही हैं, वो चीज़ें आप पढ़ो और नंबर लाओ ना। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, अभी नीट का रिजल्ट आ जाने दो, आने वाला है ना। प्रूफ दिखाऊंगा विद प्रूफ कि कितने नंबर आए बायोलॉजी, उसके ओवरऑल कितने नंबर आए, बायोलॉजी में कितने नंबर आए, है ना। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम। इसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, लाइक पोरीफेरा, टीनोफोरा, है ना, हेमिकोडेटा, कोडेट। इसमें एनिमल किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, है ना। नीट बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अपन जाते हैं, हमेशा आपको मालूम है ना। चलिए, किंगडम एनिमली इंक्लूड ओनली मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, है ना। एनिमल क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, है ना, जिनमें बहुत सारी सेल होती हैं। आपकी बॉडी में देख लो, आप भी एक एनिमल ही हो, है ना। तो मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल हैं अपनी बॉडी में, बहुत सारे टिश्यू हैं। यूकैरियोट होते हैं। Whales and giant squid are microscopic and multicellular animal, है ना। जो वेल्स और स्क्विड होते हैं, बड़े स्क्विड होते हैं जो, वो माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। अपन ने पहली ये लाइन में पढ़ा ये कि ये सारे एनिमल मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट होते हैं। जनरल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के जनरल फीचर क्या होने वाले हैं, जो कि आज अपन इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि सेल अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, सिलोम, है ना, ये सब चीज़ें क्या क्या होते हैं जनरल फीचर। इन सम कॉमन कैरेक्टर लाइक सेल अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे। बॉडी सिमेट्री, है ना, सिमेट्री क्या होती है बॉडी की। नेचर ऑफ सिलोम and pattern of various system in the body, various system in the body। इसमें अपन पहला पढ़ने वाले हैं लेवल और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक और ए सेलुलर लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक और ए सेलुलर लेवल फाउंड इन प्रोटोजोआ, जो कि अपन ने सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा पूरा टॉपिक प्रोटोजोआ। उसमें ये जारी लेवल पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक और एसेलुलर लेवल। द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, सिंगल सेल और सेल इज एफिशिएंट। आपको मालूम है कि प्रोटोजोआ सिंगल लेयर से बना हुआ होता है, एक ही सेल होती है उसकी पूरी बॉडी में। और ए सेलुलर लेवल, ए का मतलब क्या हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर नाम के आगे ए लग जाए तो उसका मतलब होता है एफिशिएंट, उसका मतलब होता है एफिशिएंट, है ना। तो ए सेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है सेल, और ए का मतलब मैंने आपको बताया एफिशिएंट। तो सेल इज एफिशिएंट, इसलिए इधर लिखा गया है सेल इज एफिशिएंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें सिंगल सेल होती हैं या सेल एकदम खत्म हो जाती हैं, उस वाले ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्मिक या ए सेलुलर लेवल पाया जाता है, ठीक है। बी सेलुलर लेवल, इसमें सेलुलर होती हैं, सेल होती है इसमें। बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल लाइक ह्यूमन, लाइक एनिमल, है ना। डेट आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू द टिश्यू, है ना। ये टिश्यू से ऑर्गेनाइज नहीं होती, क्योंकि ये सेल बनने के बाद बस सेल ही बनी है इधर, उसी को अपन बोलेंगे सेलुलर लेवल। अगर टिश्यू की बात होगी तो उसे दूसरा शब्द बोला जाता है,
ठीक है। दीज आर टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। सेलुलर कॉलोनी लेवल है ना, जो सेल कॉलोनी में बनती हैं, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारी सेल है ना, उनको अपन बोलते हैं सेलुलर कॉलोनी लेवल। और सेलुलर एग्रीगेट लेवल, जो दूर दूर सेल बनती हैं है ना बॉडी में। जैसे आप देख लो, हाथ में सेल अलग है, माइंड में सेल अलग है ना, हार्ट में सेल अलग है ना, हर जगह अलग अलग है। उसको अपन बोलते हैं सेलुलर एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, दूर होना है ना। और कॉलोनी का मतलब होता है पास पास में घर बने हुए हैं। कॉलोनी में क्या होता है, पास पास में घर बने हुए होते हैं। तो इसी को अपन बोल देते हैं सेलुलर कॉलोनी लेवल। ठीक है, चलिए। कोई अगर बच्चा लिख रहा हो इसे, है ना, मुझे अभी पता है मुझे कि अभी पूरे नोट अपलोड करने हैं, सब चीज़ें करनी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अपलोड हो जाएंगे, संडे तक अपलोड हो जाएंगे आपके पूरे हर चैप्टर के नोट, है ना, उसी पे काम चल रहा है ना। चलिए, इसका सी लेवल आती है इसमें, टिश्यू लेवल और सेल टिश्यू लेवल, है ना। अपन ने क्या पढ़ा, एक होती है ए सेलुलर लेवल, एक होती है जिसमें सिंगल लेयर या सेल एब्सेंट होती हैं, उसे अपन बोलते हैं ए सेलुलर लेवल। इसका सेलुलर लेवल है ना, जिसमें मैनी सेल प्रेजेंट होती है बट नॉट ऑर्गेनाइज इनटू द टिश्यू। अब सेलुलर लेवल दो टाइप की होती है, सेलुलर कॉलोनी लेवल, सेलुलर एग्रीगेट लेवल। मैंने आपको बताया ये सब चीजें। इसका थर्ड है टिश्यू लेवल, सेल टिश्यू लेवल, है ना। अपन ने सेल तक की बात कर लिया, अब टिश्यू लेवल आएगी कोई भी ऑर्गेनिज्म में। बॉडी इज मल्टी सेलुलर एंड सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू डेफिनेट टिश्यू एंड सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू डेफिनेट टिश्यू। सेल के बाद टिश्यू बनने स्टार्ट होती हैं बॉडी में, ये तो आपको सबको मालूम ही है ना। इसलिए जिन ऑर्गेनिज्म में टिश्यू बनती है, जिन ऑर्गेनिज्म में टिश्यू बनती हैं, उस वाली उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अपन टिश्यू लेवल, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस एंड एपिडर्मिस इन सिलेंटेटा, है ना, निडेरिया एंड टीनोफोरा, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। अब टिश्यू फिर ऑर्गन से ऑर्गेनाइज करते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर समझ रहे हो, सेल बनी, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर बॉडी बनी। ठीक है, ये अलग सिस्टम चलता है। एग्जाम्पल इसका है प्लेटी हेलमिंथेज। टिश्यू से अगर ऑर्गन बन जाता है, टिश्यू से अगर ऑर्गन बन जाता है तो उसे अपन बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथेज, प्लेटी हेलमिंथेज। इसी के साथ अपन डी वाला पार्ट पढ़ते हैं, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल, टिश्यू ऑर्गन लेवल, है ना। टिश्यू उसके बाद ऑर्गन बनता है, तो इसलिए अपन बोल देते हैं टिश्यू ऑर्गन लेवल। इधर अपने टिश्यू लेवल था, तो इधर सेल से टिश्यू बना, इसलिए सेल टिश्यू लेवल। ठीक है, इधर अपना टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, तो इसलिए टिश्यू ऑर्गन लेवल। टिश्यूज आर अरेंज इन ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन में अरेंज होते हैं। ईच ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एकदम सही है ना। किडनी अपना अलग फंक्शन करेगी, है ना, फिल्ट्रेशन के लिए किडनी यूज होती है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए अपना लंग यूज होता है ना। हर ऑर्गन, है ना, किडनी, हार्ट, है ना, लंग, ये सारे ऑर्गन ही हैं, और ये अपने अपने अलग अलग फंक्शन शो करते हैं, ये तो आपको सब मालूम है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका अपना दूसरा पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनिज्म का दो टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अभी बस बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, कि एनस होगा, माउथ होगा, लेकिन वो पूरा कंप्लीट एक नहीं होगा, है ना। एक ही होल होगा पूरी बॉडी में, उधर से ही माउथ का भी वही काम करेगा, एनस का भी वही काम करेगा, है ना।
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन, एम्फीबियन, मैमल्स, है ना। इसमें क्या होता है, एक जगह 2 होल होते हैं, इसमें पूरी बॉडी में 2 होल होते हैं, एक माउथ वाला और एक एनस वाला। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज सिंगल ओपनिंग, मैंने आपको बोला एक ही होल होगा, इन द बॉडी विच सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। इधर डायग्राम बना रखा है, इधर से ही अंदर माउथ वाला काम करेगा, इधर से ही एनस वाला काम होगा। एक ही होल होता है पूरी बॉडी के अंदर। किन में पाया जाता है ये? एग्जाम्पल, हाइड्रा एंड प्लेटी हेलमिंथीज, है ना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बस 2 जनों में पाया जाता है, हाइड्रा एंड प्लेटी हेलमिंथीज। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको बताया डबल ओपनिंग होती है। देयर इज 2 सेपरेट ओपनिंग ऑफ माउथ एंड एनस, है ना। एक साइड में माउथ होगा तो दूसरी साइड में एनस होगा, लाइक ह्यूमन। एग्जाम्पल, एम्फीबियन एंड मैमल्स, एम्फीबियन एंड मैमल्स। कोई भी तरह की दिक्कत आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना डाउट, ठीक है। कोई भी तरह की आपको अगर दिक्कत आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना डाउट। और आपको आप अगर हो सके, आपका मन हो तो आप एक नंबर दे देना अपना, तो आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, है ना। जो बायजू वाले ग्रुप हैं और जो अपने यूट्यूब वाला ग्रुप है ना, 3-4 तरह हैं ग्रुप, उनमें सब में आपको मैं जोड़ दूंगा। नंबर आप दे देना भाई, ठीक है। चलें आगे। कोई भी तरह की दिक्कत हो आपको, आप व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा, रुकिए, इट इज माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है, ये नंबर आप नोट डाउन कर दो, 8209085294। कोई भी तरह की दिक्कत आती है आपको, कोई भी तरह का प्रॉब्लम होती है, आपको डाउट आपके क्लियर कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। पहला अपन पढ़ने वाले हैं ओपन टाइप। ब्लड पंप इनटू द बॉडी कैविटी टू डायरेक्ट सेल एंड टिश्यू। ओपन टाइप क्या होते हैं, अपनी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है ना। ओपन टाइप में ये कंडीशन होती है कि वो डायरेक्ट सेल और टिश्यू में फ्लो होता है पूरा ब्लड। ओपन टाइप की बता रहा हूं मैं, नॉट क्लोज टाइप, है ना। ओपन टाइप में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा इन सेल एंड टिश्यूज, है ना, डायरेक्टली फ्लो इन सेल एंड टिश्यूज। क्लोज टाइप, ब्लड पंप थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, है ना। वेसल्स में फ्लो होता है ब्लड इन क्लोज टाइप सिस्टम। एग्जाम्पल क्या क्या है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आपको ये चीज मालूम है कि अपनी पूरी बॉडीज में आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है ना। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि पैर से आपके सर तक एक डायरेक्ट वेन जा रही है, आर्टरी जा रही है, अलग अलग टुकड़ों में जा रही है, सीरीज में जा रही है ना। देखा है ना, पार्ट में जा रही है, हाथों में अलग आर्टरी चल रही है, वेन चल रही है, आगे पूरी बॉडी में आपको दिख नहीं रही, है ना। आपने नोटिस करा होगा, अपने हाथ को ही देख लो आप पीछे से, कभी भी वो बस थोड़ी थोड़ी जाती है, मतलब पार्ट में जाती है। आपकी पूरी बॉडी में आर्टरी एंड वेन तो हैं, कैपिलरीज तो हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है, वो सीरीज में, टुकड़ों में है वो, है ना।
इसलिए उस वाले सिस्टम को बोल देते हैं क्लोज टाइप। आप ये याद रखिए, जो ब्लड फ्लो अगर पूरी बॉडी में डायरेक्ट हो रहा है सेल एंड टिश्यू के जरिए तो वो है ओपन टाइप, एंड जो क्लोज टाइप है वो क्या होता है, सीरीज में होता है, सीरीज ऑफ वेसल। कोई भी ब्लड फ्लो होता है वो सीरीज में हो रहा है, लाइक आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, तो वो अपना बोलते हैं क्लोज टाइप। ठीक है। ओपन टाइप में सेकंड पॉइंट, बीपी प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज नॉट मेंटेन्ड, है ना, इसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, है ना, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो इतनी तेजी से चलता है कि अंदाज ला ही नहीं सकते, क्योंकि सेल एंड टिश्यू में चल रहा है, बहुत ज़्यादा फास्टली फ्लो करता है। लेस एफिशिएंसी टाइप, है ना, इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती, लेस एफिशिएंसी होती है। एग्जाम्पल है लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक पोरीफेरा, है ना। अब इन आगे पढ़ने वाले पोरीफेरा क्या है, क्या क्या चीज़ है ना, ये चीज़ें अपन आगे पढ़ने वाले। अगर आपको एक पेड बैच लेना है, पेड बैच लेना है जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, डीपीपी दी जाती है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, नोट दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट, है ना, पूरे साल का अगर आपको पूरे असाइनमेंट वगैरह सब चीज़ करनी है तो आप वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट को जरूर डाउनलोड करें, है ना। वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा ऐप है जिसमें इतने कम फीस में, है ना, नीट की, जेई की, हर तरह की तैयारी कराई जा रही है, छोटे बच्चों की भी, 7th 8th 9th 10th, है ना। वो ऐप मेरा ही है, इसलिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। प्रमोशन तो कम होता है लेकिन बच्चों से जुड़ने का ज़्यादा मतलब होता है। मेरा ये रहता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिले, इसलिए आपको मैं बस एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे आपका ऐप अवेलेबल है ना, उसको डाउनलोड करें, अपने नंबर से लॉगिन करें, और आपको जिस भी क्लास में पढ़ना है, ड्रॉपर बैच भी चल रहा है, 11 का भी बैच चल रहा है, 12th का भी चल रहा है ना। एनी प्लान, इसके बाद आता है अपना सिमेट्री, है ना। सिमेट्री क्या होता है कि बॉडी को डिवाइड करने वाला, इक्वली हो रही है डिवाइड या अनइक्वल हो रही है, ये चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं। एनी प्लान that passes through the center of the body and body divided into equal half। आगे अपन पढ़ेंगे कि सेंटर से अपन कैसे कट हुई उसको क्या बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिमेट्री इक्वल ना हो, जिसमें सिमेट्री इक्वल ना हो। मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेके आया हूं मैं। डायग्राम नहीं डाला क्या, चलो चलो कोई नहीं, कल दिखा देंगे आपको डायग्राम, एक बार फिर पढ़ा देंगे। 3 टाइप की सिमेट्री होती है। एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी, है ना, आपकी बॉडी अपना, अब आप अज्यूम करके चलना थोड़ा सा, आपकी बॉडी है सेंटर ऑफ द बॉडी, डू नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, है ना, लाइक अमीबा, स्पॉन्ज, है ना, अमीबा एंड स्पॉन्ज। अमीबा की कैसी होती है बॉडी, बिल्कुल सर्कल तो होती नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। अमीबा की बॉडी पूछ रहा हूं मैं, अमीबा की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसमें आप लाइन बनाओगे, 4-5 लाइन बनाओगे आप उसको डिवाइड करने के लिए, तो इक्वल हाफ आएगा, मतलब जो एक साइड जैसा आ रहा है उसी वैसा का वैसा ही दूसरी साइड भी आएगा, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अमीबा और स्पॉन्ज की बॉडी इक्वल होती नहीं है ना, जेली लाइक बॉडी होती है उनकी। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है यार, है ना, कि अमीबा की बॉडी जेली लाइक होती है, सब चीजें में पढ़ाई रखी है आपको। तो एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, डू नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ,
दो पार्ट में बॉडी अगर कट होगी बॉडी, तो वो दो हाफ में इक्वली डिवाइड ना हो, उसी चीज को अपन बोलते हैं एसिमेट्रिकल सिमेट्री। इसके डायग्राम मैं आपको कल जरूर दिखाऊंगा जब भी नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, इसका अपने रेडियल सिमेट्री आती है। एनी प्लेन पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी से कोई भी प्लेन पास होती है, कोई भी लाइन बनाते हैं। बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, लाइक ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को अगर आप बीच में से काटोगे, कट करा आपने, है ना, तो दोनों इक्वल वेटेज रहेगी। एक तरफ की आंख है, आधा मुंह है, आधा मुंह इधर भी है ना। काटने का बता रहा हूं मैं आपको, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, एक नाक इधर चली गई, एक नाक इधर है, दोनों कान एक एक तरफ, है ना। तो दोनों इक्वली पार्ट में अगर कट हो रही है बॉडी, या सेंटर ऑफ बॉडी के कट होके दोनों बॉडी के आपको दिखने में सेम लग रही है, तो वो अपनी कहलाती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। एग्जांपल क्या क्या है? हिलेंटेट, टीनोफोर, इकाइनोडर्मेटा। हिलेंटेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा। एंड ह्यूमन भी आप बोल सकते हो, ह्यूमन की भी अगर आप बॉडी काटोगे बीच में से, है ना, तो एकदम ह्यूमन होती, मतलब सेम होती है, एक साइड जैसा है दूसरा साइड भी वैसा ही होगा बिल्कुल। इसके बाद बायलैटरल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन पास थ्रू द बॉडी एंड बॉडी डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, है ना, राइट एंड लेफ्ट हाफ, दोनों तरफ की बॉडी डिवाइड सेम हो जाएगी। एग्जांपल क्या है इसके? एनालिड, एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा, एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा। इसका डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, पहले इसका डायग्राम पढ़ेंगे अपन, फिर आगे का अपन टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। एक बार या तो टॉपिक फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक, जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर। अच्छा, क्वेश्चन भी है आज, ये तो अच्छा हो गया। ये क्या अपना है? जर्म लेयर। दे आर टू एम्ब्रियोनिक लेयर। बॉडी में ऐसी बहुत सारी लेयर होती हैं। आप स्किन देख रहे हो, स्किन के नीचे आपने बहुत बार देखा होगा कि स्किन, जो अपनी स्किन होती है वो कट गई लेकिन खून नहीं आया, तो वो नीचे वाली उसकी स्किन प्रोटेक्शन करती है। बहुत ज्यादा खरोच लग गई तो खून आता अपने, लेकिन हल्की फुल्की ऊपर से खरोच लगी है तो खून नहीं आता, ब्लड नहीं आता। टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। आगे अभी आप पढ़ोगे मीजोडर्म, है ना। बेसिकली 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अभी आगे पढ़ते हैं अपन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर में पहला टॉपिक आता है इसमें, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। एक डिप्लोब्लास्टिक, सबसे पहले तो आप ये समझो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, दो ही लेयर प्रेजेंट होंगी, उसको अपन बोल देते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक्सटर्नल है एक्टोडर्म एंड इंटरनल है एंडोडर्म विथ अन इन्वर्टिंग मेजोगिलिया। एग्जांपल है हिलेंट्रेट। डिप्लोब्लास्टिक क्या है? मतलब जिनमें दो ही लेयर की, दो जर्म लेयर प्रेजेंट हो। इसके बाद अपन नीचे देख रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देखो डिप्लोब्लास्टिक एक बार वो सुन लो, है ना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस वाले टॉपिक में जब वो पहली बार पढ़ते हैं, है ना। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है कि जो बाहर वाली लेयर है उसकी, बॉडी की बाहर वाली जो लेयर है, उसे अपन बोलते हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म। और जो इंटरनल लेयर है, जो बॉडी के बाहर के अंदर वाली लेयर है, उसको अपन बोलते हैं एंडोडर्म विथ एन इन्वर्टिंग मेजोगिलिया।
एग्जाम्पल है शिलेंटेट। शिलेंटेट में वाली कंडीशन पाई जाती है जो अपन पढ़ने वाले हैं, आगे अपन जो पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये सारे शिलेंटेट, पोरीफेरा, एनेलिड, है ना, ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेयर प्रेजेंट होंगी इसमें। देखो, एक्सटर्नल तो एंडोडर्म, है ना, इंटरनल एंडोडर्म एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म, थोड़ी सी गलती होती है। एक्सटर्नल जो लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म में होगी, और जो इंटरनली है वो एंडोडर्म होगी, लेकिन एक बीच वाली लेयर भी आ जाती है इसमें। थर्ड जर्म लेयर इज मेजोडर्म, जो मिडल की होती है उसको अपन बोलते हैं मेजोडर्म, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म में क्या होती है? एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी एंड एंडोडर्म इनसाइड द बॉडी, बट इन मिडल लेयर इज कॉल्ड मेजोडर्म, है ना। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के मिडल वाली जो लेयर है उसे अपन बोलते हैं मेजोडर्म, मेजोडर्म। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? फ्लैट वर्म, इसमें वर्म्स आते हैं, है ना, जो आप देखते होगे ना नीचे रेंगने वाले कीड़े, है ना, नीचे रेंगते हैं, जमीनों पे रेंगते हैं, वो वाले कीड़े प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं। फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म एंड कॉर्डेट, है ना। चलिए क्वेश्चन बताइए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोर, स्पॉन्ज या कोरल या फ्लैट वर्म? बताइए आंसर। इजीली ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये तो क्या होता है ना, बच्चे देख लेते हैं, है ना, लेकिन प्रैक्टिस कराने के लिए करना पड़ता है कुछ ना कुछ। अभी अभी पढ़ाया है तो बच्चों को मालूम ही है कि इसका आंसर है ए, ठीक है, आंसर इज ए। स्पॉन्ज इज पोरीफेर, स्पॉन्ज क्या होते हैं? पोरीफेरा। टीनोफोर की एक टीनोफोराई होते हैं, कोरल ये भी एक होते हैं पोरीफेरा। ये अपन सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं आगे वाली क्लासिफिकेशन में। आज तो इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास में अपन क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, है ना, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। मिडल लेयर दोनों में होती है, आप ये चीज देखो, मिडल लेयर दोनों में होती है, क्योंकि बाहर, अगर बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है और इनर लेयर है एंडोडर्म, तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो मिडल में होता है वो होता है मेजोगिलिया, मेजोगिलिया। एंड डिप्लोब्लास्टिक में जो मिडल में होता है उसको बोलते हैं अपन मेजोडर्म, है ना, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन अपन ने बोल दी ना ये चीज। तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में 3 लेयर होनी जरूरी है, तो जो मेजोगिलिया को इसने रिप्रेजेंट कर दिया मेजोडर्म में, है ना। दिख रहा है आपको अच्छी तरह से डायग्राम? दोनों की लेयर, जो बाहर वाली लेयर है उसको अपन ने बोला एक्टोडर्म, जो इनर लेयर है, जो इनर लेयर है, जो ये व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो आप, उसे अपन ने बोला मेजोडर्म। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में जो मिडल वाली लेयर होती है, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, उसे अपन ने बोल दिया मेजोगिलिया। एंड डिप्लोब्लास्टिक में जो आप मिडल लेयर देख रहे हैं उसे अपन ने बोला मेजोडर्म, उसे अपन ने बोला मेजोडर्म, ठीक है। चले आगे। इसका डायग्राम मैं आपको कल दिखाऊंगा, है ना। इसके डायग्राम में आपको नेक्स्ट क्लास में, परसों क्लास जो अपनी होगी फ्राइडे को, उसमें अपन इसका पहले डायग्राम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसका अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक हिलोम।
इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक हिलोम, है ना। बेसिकली हिलोम इज बॉडी कैविटी, कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज है वो हिलोम से पता लगता है ना। और वो चीज को क्या बोलते हैं अपन, ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं हिलोम में। हिलोम में हिलोम प्रेजेंट और एब्सेंट of any cavity between the body wall and the gut wall is very important in the classification, है ना। मैंने आपको बोला कि बॉडी कैविटी के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। बिटवीन बॉडी बॉल एंड गट बॉल, गट बॉल क्या होती है, जो इंटेस्टाइनल में होती है, उसे अपन बोलते हैं गट बॉल, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। बॉडी कैविटी के बारे में अपन पढ़ते हैं इसमें कि जिनमें एब्सेंट होगी, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, जिसमें एब्सेंट होती हैं उनको क्या बोलेंगे, जिनमें प्रेजेंट होंगी उनको क्या बोलेंगे, उनमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ एब्सेंट होती है, है ना। ये चीज़ अपन इसमें हिलोम में पढ़ते हैं। जिनको जो जिसमें हिलोम प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जिनमें एब्सेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं। The body cavity which is lined by mesoderm, बॉडी कैविटी अगर मेजोडर्म से लाइन हो, मतलब मिलते ज्वाइन हो जाए, मेजोडर्म से ज्वाइन हो जाए, तो उस वाली चीज को, कंडीशन को अपन बोलते हैं हिलोम, है ना। अपन ने इधर पढ़ा कि ये जो मेजोडर्म है, अब इधर से ही क्या होता है, बेसिकली फाउंडेशन होने लग जाती है हिलोम की, मेजोडर्म से फाउंडेशन होने लग जाती है हिलोम की। तो इसलिए इस अपन ने डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन के बाद हिलोम पढ़ते हैं, है ना। मेजोडर्म से स्टार्टिंग हो जाती है फिर कैविटी बनने की, है ना। और उस कैविटी को अपन बोलते हैं हिलोम, उस कैविटी को अपन बोलते हैं हिलोम। एनिमल प्रोसेसिंग हिलोम इज कॉल्ड हिलोमेट एनिमल, हिलोमेट एनिमल, हिलोमेट एनिमल। अगर एनिमल में हिलोम हो रही है, एनिमल में बॉडी कैविटी बन रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हिलोमेट एनिमल, हिलोमेट एनिमल, है ना। लाइक ह्यूमन, है ना, एनालीड, मोलस्का, ये सारे एनिमल ही हैं। एग्जाम्पल क्या है, एनालीड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेट। अब एक बच्चे के मन में आता है कि सर आप ह्यूमन ह्यूमन बोल रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था बाइजू में कि सर आप ह्यूमन ह्यूमन बोल रहे हो, लेकिन आपने एग्जाम्पल में तो ह्यूमन नहीं लिख रखा है। रुकिए रुकिए रुकिए, है ना। एंड कोडेट, अब कोडेट में कौन आते हैं, ह्यूमन, डायरेक्टली नहीं लिख रखा, लेकिन क्लास उनकी कोडेटा ही होती है ना। तो कोडेट में ह्यूमन आते हैं, ठीक है। बच्चे का ये क्या होता है, डाउट था एक, मैं जब बाइजू में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने डाउट ये पूछा कि सर आप ह्यूमन ह्यूमन तो बोल रहे हो, लेकिन ह्यूमन आपने कहीं एग्जाम्पल में लिख ही नहीं रखा। चलो, ए हिलोमेट, दो कंडीशन होती है हिलोम में भी, एक होती है ए हिलोमेट, एक होती है स्यूडो हिलोमेट। एक होती है हिलोमेट, ए हिलोमेट, एक होती है स्यूडो हिलोमेट, ठीक है। स्यूडो का मतलब आप समझ लो पहले, जब भी स्यूडो आ जाए, है ना, ए का तो मतलब आप समझ ही गए, मतलब हिलोम एब्सेंट है, ये चीज अभी आगे पढ़ेंगे इंग्लिश में, है ना। हिलोम एब्सेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। और स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, लाए, है ना, जो झूठी कैविटी होती है ना, जो झूठी हिलोम होती है, जो लाए बोलती है, बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, उसे अपन बोलते हैं स्यूडो हिलोमेट, स्यूडो हिलोमेट, ठीक है। इसमें अपन पहला पढ़ते हैं ए हिलोमेट। ए का मतलब मैंने आपको बताया बेसिकली एब्सेंट होता है, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिस एनिमल में बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ए हिलोमेट, ए हिलोमेट कंडीशन। एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथीज, फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमिंथीज एंड फ्लैट वर्म। बच्चों, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा मुश्किल जो पार्ट है
इनके एग्जाम्पल याद करने में होती है ना। लेकिन मैं आपको एक ही ट्रिक, एक फ्लो चार्ट बताऊंगा कि आपको इतनी इजीली तरीके से इनके सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। यही भैया मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक एनिमल किंगडम ही रहता है ना। और जब टीचर का फेवरेट टॉपिक रहता है तो वो उसको अपने तरह से पढ़ाता है। आप अभी क्या है, अभी आप बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहे या थोड़ा वो है, लेकिन इनका अपन को कुछ भी मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ों का कभी भी क्वेश्चन आता नहीं है इनके ऊपर, है ना। एक दो आ जाए जो अपन अभी पढ़ रहे हैं इनमें से सारे क्वेश्चन आए होंगे नीट के अंदर। लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए। अभी अपन पढ़ें, जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल मान लो, अपन ने एनालीडा पढ़ा, एनालीड पढ़ा या मोलस्का पढ़ा, है ना। तो अपने को ये चीज़ तो मालूम होना चाहिए कि प्लेटी हेलमिंथीज में कौन सी हिलोम प्रेजेंट थी, ए हिलोमेट थी या हिलोमेट थी या सूडो हिलोमेट थी, ये चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए अपन ये चीज़ें अपन बेसिकली पढ़ते हैं। लेकिन जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं तो आपको क्लासिफिकेशन में एक एक चीज़ आपको आपके माइंड में बिठाने का काम मेरा रहेगा, है ना। हमेशा आप बायजू में जो बच्चे होंगे आप कमेंट करके पूछ लेना चाहे, है ना, कमेंट करके पूछना चाहे आप कि उनके माइंड में एक एक चीज़ बैठती है नहीं बैठती, है ना। खैर कैसा पढ़ाते हैं आप नीचे कमेंट डाल देना और बच्चों की खुद कमेंट आएंगे, देख लेना, है ना। ये मेरा मतलब एक मोरल नहीं है, लेकिन बस बच्चों के दुआ है और सब चीज़ें। बच्चे खुद इतना मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं कि सब चीज़ सही ठाक चलती रहती है बस, है ना। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं सूडो हिलोमेट। अपन ने हिलोम क्या पढ़ा था कि बॉडी केविटी अगर लाइन होगी मीजोडर्म से तो उसे अपन हिलोम बोलते हैं। अब इधर देखो क्या बोला जाता है, द बॉडी केविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। तो जब मीजोडर्म से लाइन ही नहीं होती, मिलती नहीं है, ज्वाइन ही नहीं होती, तो उसे अपन हिलोम कैसे बोल सकते हैं। इसलिए इन्हें लिख दिया आगे सूडो हिलोम, सूडो हिलोमेट। एक रीजन, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्केटर्ड पाउच इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। इन्होंने बोला कि ये मीजोडर्म प्रेजेंट होती है स्केटर्ड पाउच में, तो वो गायब हो जाती है एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म के बीच में। एग्जाम्पल है एसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज को अपन बोलते हैं राउंड वर्म, एंड प्लेटी हेलमिंथीज को अपन बोलते हैं फ्लैट वर्म, है ना। प्लेटी हेलमिंथीज को अपन बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीज को बोलते हैं अपन फ्लैट वर्म, एंड एसके हेलमिंथीज को बोलते हैं राउंड वर्म, ठीक। यूरोफिलोमेट होती है एसके हेलमिंथीज में, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज ही स्टार्ट करा है ना। चलिए, पता है आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, मेरी आदत है कि यार कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो अब आगे चलना ही पड़ता है अपने को। तो मेरा मतलब एक जोक वाला तरीके है हंसाने के लिए, है ना। तो मैं एक बार बाईजी में बोला कि चलिए चलते हैं आगे पढ़ते हैं, है ना। तो एक बच्चे ने बोलने लग गया, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं ये आपको। अब तो बच्चे समझदार हो गए कि सर की आदत है कि चलो, है ना। तो एक बच्चे ने बोला कहाँ पे चलना है सर। कहाँ पे चलना है? मैंने बोला कहाँ चलना है, तुम्हें कहाँ चलना है ये बताओ। उसने बोला जयपुर। उसने बोला जयपुर। अब पता नहीं वो जयपुर का रहने वाला था या क्या था क्या नहीं था। फिर मैंने उसको समझाया कि यार बेटा देखो कि आगे आप अपन चलने वाले हैं, है ना। अपन शिलोंग से आगे पढ़ने वाले हैं सेगमेंटेशन। तो इसलिए मैं बस इसलिए बोलता हूँ कि चलते हैं आगे चलते हैं, चलो पढ़ते हैं, है ना। तो उसको उस बच्चे को जो उधर क्लास में थे तो उन सबको समझ में आ गया। उसके बाद फिर ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। बहुत कभी कभार अजीब चीज हो जाती है ऑनलाइन क्लासों में, जो बताना चाहता हूँ मैं। चलिए,
सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन बेसिकली क्या इससे समझ में आता है कि बॉडी का सेगमेंट बन जाते हैं, बॉडी में सेगमेंट बन जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। बॉडी एक्सटर्नली है ना, बाहर से तो सेगमेंट में डिवाइड है ही। आपने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, ऐसे एनिमल देखे होंगे, ऐसे फ्लैट बम देखे होंगे जिनके सेगमेंट में बॉडी बनी है ना, बॉडी के ऊपर सेगमेंट है, ब्लॉक है ना। बट एक्सटर्नली तो अपन ऊपर से देख लेते हैं, लेकिन इंटरनली भी उनके सेगमेंट जारी रहते हैं, है ना। जो इंटरनली उनके ऑर्गन होते हैं उसमें भी सेगमेंट जारी रहते हैं, विच सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, है ना, क्योंकि रिपीटेशन होता है उनके ऑर्गन का, है ना, कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन होता है। एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे चलता है ना, पहले आगे का पार्ट आगे रखेगा, फिर पीछे का आगे लाएगा, है ना। उसकी डायरेक्टली बॉडी आगे नहीं चलती जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी चलती है और एनिमल की बॉडी चलती है। पहले आगे का पार्ट आगे रखेगा, फिर पीछे का पार्ट आगे लाएगा, तो डायरेक्टली उसकी बॉडी नहीं चल रही अर्थवर्म की। आप कभी भी नोटिस करना इस चीज को, है ना, बहुत बच्चों ने करा होगा, है ना। अर्थवर्म की बॉडी हमेशा है ना, पहले आगे वाला पार्ट उसका आगे जाता है, फिर पीछे वाला पार्ट आगे आता है, ऐसे वो धीरे धीरे चलता रहता है। इसके बाद अपना एक टॉपिक और है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन तो अपन ने पढ़ा कि एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेशन होता है ना। बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? द बॉडी शो टू लाइनिंग सेगमेंटेशन, है ना। अब टू लाइनिंग सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन कर करके बहुत ज्यादा आपके मन में भी है ना वो आती होगी कि कितने सेगमेंटेशन है। ट्यू लाइनिंग सेगमेंटेशन ये होता है, एक होता है फोर्थ लाइनिंग सेगमेंटेशन, है ना, जिनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन फिर भी है ना ऐसा शो करा जाता है कि इनमें सेगमेंटेशन हो रहा है ना। उसी चीज को अपन बोलते हैं फोर्थ लाइनिंग सेगमेंटेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी सेगमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी फोर्थ लाइनिंग सेगमेंटेशन को बोला जाता है। तब भी ऐसा शो करा जाएगा कि उसमें सेगमेंटेशन होगा। अपने उसमें नहीं है, बीएससी में पढ़ाया जाता है वो चीज, है ना। अपने में बस मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। द बॉडी हो टू लाइनिंग सेगमेंटेशन, है ना। टू लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में सही में लाइनिंग है, उसमें सेगमेंटेशन वर्क कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, है ना। बेसिकली सेगमेंटेशन वाला ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट। इसमें बस अगर बॉडी में सेगमेंट है तो उसे अपन बोल देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा। एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, है ना, या कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, 8209085294 इट इज माई नंबर। इसको आप सेव कर सकते हैं तुषार दुबे सर के नाम से, ठीक है। ये मेरा नंबर है और इसमें आपको हमेशा डाउट सॉल्विंग या कोई आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन देना हो आपको कि सर ये ऐसे मत पढ़ाया करो, ऐसे मत करा करो, थोड़ा डिटेल में और पढ़ाओ, तो आप इसी नंबर पे सजेशन दे सकते हैं, है ना। कोई भी आपके ऊपर कोई चिल्लाएगा नहीं कि आप भैया क्यों बोल रहे हो, क्या है ना, क्योंकि हमें सजेशन लेना पसंद है। हमें सजेशन लेना मतलब मुझे सजेशन लेना पसंद है। मेरे टीम वर्कर वर्क करते रहते हैं, बच्चों के कभी भी कोई भी डाउट आते हैं वो मुझे बताते हैं कि शायद बच्चों ने आज ये बोला, है ना।
तो आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो, डाउट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट, कोई से भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट के डाउट हो, आप 8209085294 में कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। बेसिकली हमारे ऐप है ना जो वंदना केरियर इंस्टीट्यूट, उनमें टीचर अवेलेबल है ना। तो वो टीचर क्लास लेने के बाद सिर्फ डाउट सॉल्व करवाते हैं, है ना। बच्चों के डाउट आते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो टीचर डाउट सॉल्व करते हैं, और मैं बायोलॉजी का डाउट सॉल्व करवाता हूँ, है ना। मैं कराता हूँ, और एक अभिनय सर है ना, मैं हूँ और एक अभिनय सर हैं। तो वो बायोलॉजी के डाउट अगर मैं बिजी हूँ तो वो सॉल्व करते हैं। अभी जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो वो सॉल्व करते होंगे, जब वो क्लास लेते हैं तो मैं करता हूँ, ठीक है। वो बैच पे लेते हैं क्लास, ठीक है। तो आप वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड share the video. Thank you.